ओके, तो बात कर लेते हैं वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। एंड रिमेंबर दीज आर सम थिंग्स प्री रिक्विजिट्स हैं जो दीज कंटिन्यूइंग सम वीडियोस, अगर आपको यू वांट टू मेक बेटर सेंस, तो यू शुड नो दीज। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये कोर्स अगर साथ के साथ लगातार देख रहे हैं तो देन यू नो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन है। एनालॉग, डिजिटल, राउटिंग, फॉरवर्डिंग, स्विचिंग, सर्किट स्विच्ड, पैकेट स्विच्ड क्या है, ठीक है, मल्टी एक्सेस टेक्नोलॉजीज है, और स्पीड, बैंडविड्थ, चैनल बैंड, तो हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नाउ ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम क्या बात कर रहे हैं, हमारे सेलुलर टेलीफोनी की, ठीक है। सेलुलर सेल फोन, आप याद है मोबाइल फोन बोलते हो, स्मार्टफोन बोलते हो, मल्टीमीडिया फोन बोलते हो, ठीक है। तो सेल फोन भी बोलते थे पहले, अर्लियर डेज में, अब इतना कॉमन नहीं है। सेल फोन्स पहले बड़ा कॉमन था। सेल क्यों बोलते हैं उसको, और इस पूरी जो टेलीफोनी है, जो तुम्हारी टेलीफोन नेटवर्क है, इसको सेलुलर टेलीफोन नेटवर्क क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन सेल्स, ठीक है। तो उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं एक बेसिक आइडिया कि सेलुलर टेलीफोनी है क्या। तो आप देखोगे, आपको अगर इफ यू रिमेम्बर द ओल्डर डेज, जब आपके पोर्टेबल मोबाइल फोन्स ये इतने पॉपुलर नहीं थे, तो आपके लैंडलाइन फोन्स थे, है ना, जो स्टेशनरी थे, फिक्स्ड थे आपके। तो आप एक लैंडलाइन से दूसरे लैंडलाइन पे आपका नंबर डायल करते थे, बात करते थे, तो दोज वर दोज डेज। देन फिर आपके धीरे धीरे विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपके मोटरोला, नोकिया, सैमसंग, इन सब के फिर आपके मोबाइल फोन्स आए, एंड पीपल गोट यूज टू देम। आज तो आप देखोगे घर में जितने लोग हैं ऑलमोस्ट सबके पास अपने अपने फोन्स होते हैं। तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट। अब सेलुलर टेलीफोनी क्या हुआ, तो अब अगर हम बिल्कुल एक कॉमन डेफिनेशन जो हर जगह एप्लीकेबल हो, तो दिस इज यूज टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन मोबाइल स्टेशंस एंड बिटवीन लैंडलाइन फोन्स की, या तो आपको फोन टू फोन, लैंडलाइन टू लैंडलाइन, या फोन टू लैंडलाइन, कोई भी कम्युनिकेशन जो आपकी, वो क्या कहलाती है? सेलुलर टेलीफोनी, ठीक है, पहली बात। दूसरा, सेलुलर टेलीफोनी, जैसे मैं आपको थोड़ा सा पहले भी आइडिया दिया था ना टेलीफोन नेटवर्क के अंदर, कि एक सिग्नलिंग सिस्टम था, सिग्नलिंग नेटवर्क था, जिसमें क्यों उसकी जरूरत पड़ी थी? कि भाई जो आपके एडवांसमेंट थी टेक्नोलॉजी की, जो यूजर्स की नीड आप पूरी कर रहे थे, तो धीरे धीरे फिर नीड्स और बढ़ने लगी, ठीक है, मार्केट की। तो वो नीड पूरा करने के लिए हमने अलग से SS7 सिग्नलिंग सिस्टम 7 प्रोटोकॉल बेस्ड एक अलग से सिग्नलिंग नेटवर्क बनाया था। तो यहाँ पे वो सर्विसेज दे रखी है उसने, कि बेसिक सर्विस एक तो क्या है तुम्हारी, कॉल कनेक्ट करना, कॉलिंग कराना, ठीक है। उसी के अंदर तुम्हारे और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं भाई। कॉल लगना, मैं एक मोबाइल नंबर डायल कर रहा हूँ, लैंडलाइन नंबर डायल कर रहा हूँ, तो ऐसा एक सिंपल प्रोसेस नहीं है। दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेप्स। तो यहाँ पे वो लिखे हुए ट्रैक, कॉलर, असाइन, चैनल टू, तो ये थोड़ा सा मैं अभी होल्ड करूंगा आपको, बिकॉज वी डोंट वांट टू गेट इनटू कॉम्प्लिकेशंस। थोड़ी जो बेसिक चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं, वो मैं बता दूं। तो देखो, सेल क्या है? सेल बेस्ड जो आपका नेटवर्क होता है उसको सेलुलर नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। सेल बेस्ड जो कॉलिंग होती है उसको सेलुलर टेलीफोनी, सेलुलर कॉलिंग बोलते हैं। तो पहले एक बार थोड़ा सा, ये सेल क्या है, मोबाइल एस MS लिखा है, जैसे यहाँ पे MS क्या है, तो ये सब जानने के लिए लेट्स गेट हियर फर्स्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो MS और जो मोबाइल और कॉलिंग का एक पूरा प्रोसेस है ना, वो समझाने के लिए मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे आपको वो करके रखी है ओपन इंटरनेट से। देखो, ME मोबाइल इक्विपमेंट कह लो इसको, UE यूजर इक्विपमेंट भी बोल देते हैं, MS मोबाइल स्टेशन भी। जो अलग अलग जनरेशन रही ना, जो हम आगे बात करेंगे, 1G, 2G, 3G, GSM, CDMA, GPRS, ठीक है, तो उससे के उनको ना उन्होंने नाम अलग अलग दिए हैं, बस जो यूजर है ना, उनको नाम अलग अलग दिए। तो फिलहाल आप मान के चलो ये मोबाइल है जिससे आप कोई भी कॉल करना चाहते हो, ठीक। तो जनरल जो आपकी GSM की टर्म है, वो MS है, मोबाइल स्टेशन, ठीक है। तो ये जीएसएम का ही बेसिक नेटवर्क हमने उठाया सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। आज तो नेटवर्क बहुत एडवांस हो चुके हैं। फोन के अंदर सिम है, सिम के अंदर जो सर्किट्स है, वो सर्किट बात करते हैं आपके जो नियर बाय आपका बेस स्टेशन। ये BTS नहीं लिखना चाहिए हमें, या BTS भी लिख सकते हो, हाँ BTS भी बोल सकते हो, इसको BS भी बोलते हो, हाँ ये ठीक है। कि भाई मोबाइल स्टेशन जो आपका मोबाइल है, तो ये आपका जुड़ा होता है किससे? आप सोचो, आपके जो आसपास के गली मोहल्ले में ना एक टावर लगा होगा, जहां से आपको बोलते हैं कि कॉलिंग और इंटरनेट वो सब मिलता है। तो उस टावर को आप बेस स्टेशन या फिर बेस ट्रांसीवर स्टेशन, ठीक है, ट्रांसमिट भी करेगा आपकी कॉल को बाहर, और बाहर से आपके लिए कॉल आती है तो उनको रिसीव भी करेगा। ट्रांसमिशन प्लस रिसेप्शन ट्रांसीवर बोलते हैं उसको, ठीक है।
तो और एमएस कौन हुआ, जो ये मोबाइल फोन यूजर है, ठीक है। तो ये कॉल कनेक्ट करना चाहेगा, वो कॉल सबसे पहले कहाँ जाएगी आपकी, मान लो कोई आपके दोस्त का नंबर है, वो 10 डिजिट का नंबर है, ठीक है, और वो आपने डायल किया, तो पहले कॉलिंग कहाँ गई आपके अपने टावर के पास। तो ये टावर जहां होता है ना, उसको सेल बोलते हैं। कैसे भाई, एक्चुअली आप देखो, आप अगर किसी बड़े शहर में रह रहे हो, वो शहर आपका 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में है, तो ऐसा नहीं है ना कि एक ही टावर हर जगह रेंज दे देगा या सारे एरिया को कवर कर देगा, नहीं। तो आप क्या करोगे, अलग अलग जगह पे, ठीक है, अलग अलग टावर लगाओगे। सो ये जो डिवीजन ऑफ लोकेशन होता है ना, कि भाई इतनी जगह एक एरिया, मतलब एक टावर या एक बीएस या बीटीएस कवर करेगा, उस एक बीटीएस ने जो कवर किया है, जनरली एक मान के चलते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो हम आगे बात करेंगे, बट फिलहाल एक सिंप्लिसिटी के लिए, भाई एक सेल वो हुआ जहां पे एक टावर, एक बीटीएस कवरेज दे रहा है, सिंपली आप उसको ये बोलो, ठीक है। तो आप मान लो जितना ज्यादा एरिया होगा आपका, उतने ज्यादा आपके सेल्स बनेंगे और उतने ज्यादा टावर की आपको जरूरत पड़ेगी कवरेज देने के लिए, ठीक है। ये समझ रहे हो कि अब ये सेल बेस्ड हो गया ना सारा नेटवर्क, तो इसलिए इसको सेलुलर नेटवर्क बोल रहे हैं। ओके, और ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा इरेज करूं, यहाँ से आप देखोगे क्या लिखा है, बेस स्टेशन सब सिस्टम। तो 3 सब सिस्टम में डिवाइड है ये एंटायर जो नेटवर्क है ना, ठीक, कितने में डिवाइड कर रखा है, एक तो ये आपका है जहां पे यूजर है, एंड यूजर कौन सा है, मोबाइल वाला, ये जो हम कॉल कर रहे हैं, ठीक। तो ये किससे जुड़ा जाके, तुम्हारे बीटीएस, जो बीएसएस बोलते हैं, बेस स्टेशन सब सिस्टम, जहां पे हम किसकी बात करते हैं, आपके टावर। अच्छा, बहुत सारे टावर हैं, उनको कौन कंट्रोल करेगा, एक आपका स्विचिंग सेंटर होता है, बीएससी, बेस स्विचिंग सेंटर, या बीएससी स्विचिंग सेंटर, जो इन बीटीएस को जोड़ेगा। मान लो तुम्हारे ना एक रीजन में और 100 टावर्स है, 200 टावर्स है, वो जिसको रिपोर्ट करेंगे, वो आपका एक बेस स्विचिंग सेंटर हो गया, ठीक है। मान लो कि आपका, मैं बोलूं क्या बोलते हैं, एक 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के एरिया में जो कवर कर दिया जिसने, ठीक है, तो वो एक बीएससी हो गया। अब ऐसे मान लो तुम्हारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, पर डिस्ट्रिक्ट अगर मैं मान के चलूं एक बीएससी है, और किसी स्टेट में अगर मान लो तुम्हारे पास 25 डिस्ट्रिक्ट है, तो कितनी बीएससी होगी तुम्हारी, लेट से उसमें 25 स्टेट डिस्ट्रिक्ट थे ना एक स्टेट के अंदर, तो तुम्हारी 25 होगी बीएससी, ठीक है जी। अब इन 25 बीएससी के अंदर पता नहीं कितने सारे बीटीएससीज होंगे, एक बीएससी में मान लो यहाँ पे ना 100 या 200 बीटीएस होंगे, ठीक। चलो, कि भाई जैसे किसी ने 500 मीटर का कवर किया है, या 1 किलोमीटर का एरिया कवर किया है, या 200 मीटर का कवर किया है, डिपेंड करता है भाई उसके अंदर कितने यूजर है, ट्रैफिक क्राउड कितनी ज्यादा, लोड कितना ज्यादा है। तो मैंने मान लिया 25 बीएससी, और हर एक में अगर आप 100 मान के चलो, तो कितने बीएस हो गए, 2500 बीएस या बीटीएस, ये जो टावर। अब एक स्टेट में मैं बोलूं, इन सारी 25 की 25 जो बीएससी 1, बीएससी 2, बीएससी 3, इनको कौन हैंडल कर रहा होगा, एक एमएससी। तो ये एक स्टेट में मैं मान के चल लेता हूँ कि एक एमएससी होगी, ठीक है, या आप बोल दो कि नॉर्थ इंडिया में एक एमएससी हो, वो डिपेंड करता है आपका कितने यूजर है, यूजर बेस कितना है, और अगेन लोड ट्रैफिक, वो सब उन बातों पे। बट एक जनरलाइज्ड आइडिया कि मैं बोल देता हूँ एक स्टेट में एक एमएससी होगी। बात समझ आ गई। तो आपकी जो कॉलिंग थी कहाँ गई, आपके बेस स्टेशन के पास, और फिर वो कहाँ गई आपके बेस स्विचिंग सेंटर के पास, ये फिर कहाँ पे भेजेगी रिक्वेस्ट आपकी एमएससी मास्टर स्विचिंग सेंटर या मेन स्विचिंग सेंटर या मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास। यहाँ पे अब सारा कच्चा चिट्ठा, सारा डेटाबेस यहाँ पे होता है, ठीक है। तो आपका होम लोकेशन रजिस्टर ये चेक करेगा कि भाई जो नंबर है वो लोकल है या रोमिंग है, रोमिंग है तो यहाँ से डेटाबेस चेक करेगा, ठीक। फिर उसकी जो ऑथेंटिकेशन वगैरह, इंक्रिप्शन, यूजर आइडेंटिटी चेक करना, सिक्योरिटी सेटिंग, उसके लिए फिर अलग से डेटाबेस होता है। ये चेक कर करा के फिर अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हाँ, इस बंदे ने रिचार्ज भी करा रखा है, और ये रोमिंग में है तो रोमिंग का भी इसके पास या तो प्लान है, या इसके सिम में वो फंक्शनैलिटी है, या इसने रिचार्ज करा रखा है, वट एवर, इंटरनेशनल है तो वो भी उसको पता है। तब डिपेंड करता है, अब आपको इंटरनेट चलाना है तो आप ये आगे डेटा इंटरनेट सब सिस्टम के पास भेज देगा, जैसे अभी मेरे को लेकिन इंटरनेट नहीं चलाना, कॉल करनी थी, तो कॉल के लिए फिर अब आपका ये कॉलिंग सिस्टम की तरफ भेज देगा। अगर कॉल आपने मोबाइल नंबर को ही की है, किसी एमएस को ही की है, तो ये किसको ढूंढेगा भाई, आगे वो जो मोबाइल स्टेशन है वो किस बीटीएस से जुड़ा है, टावर से है ना,
तो टावर कैसे ढूंढेगा कि भाई वो किस बीएससी से जुड़ा है, तो एमएससी ढूंढेगी बीएससी को रिले करेगी, बीएससी रिले करेगा उस बीटीएस को, और बीटीएस फाइनली आपका रिले करेगा एमएस2 को। तो एमएस1 जब एमएस2 को कॉल कर रहा था तो इट इज लाइक दैट, फिर रिप्लाई आएगा, वो सारा काम वैसे ही चलते रहेगा। दिस इज बेसिक आइडिया। ठीक है। हाँ, वो अलग बात है यार कि ये एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस है जो हमने बोला है, लेकिन इसी के बैकएंड में फिर आप इसको थोड़ा और एलाबरेट करके समझना चाहो तो आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई लेट्स से जब मोबाइल कॉल करता है तो हमने क्या बोला था, नेटवर्किंग हो चाहे किसी भी टाइप की आपकी क्या बोलते हैं डेटाकॉम टेलीकॉम, तो कुछ फंडामेंटल्स सेम रहेंगे, जैसे कि आपका जो कम्युनिकेशन होगा उससे पहले लेकिन आपको एक वो भी तो करना है, चैनल तो चाहिए होगा ना। अब ये आपका हाफ डुप्लेक्स वायरलेस है, तो मोबाइल स्टेशन सबसे पहले क्या करता है आपके बेस ट्रांसमिशन स्टेशन से कि ये स्कैन करता रहता है हमेशा। ठीक है, कि भाई मेरे को ये कॉल सेटअप करनी है तो आई नीड अ सेटअप चैनल। तो दो तरह के चैनल होते हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं, एक कंट्रोल चैनल, एक डेटा चैनल। ठीक है, मैंने आपको टेलीफोन नेटवर्क वाले में भी बताया था आर्किटेक्चर में, और मैंने आपको केबल टीवी के टाइम पे भी बताया था कि कैसे बैंडविड्थ को आप डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चैनल्स में डिवाइड करते हो, उनमें से कुछ को आप डेटा के लिए, कुछ को कंट्रोल के लिए यूज करते हो। ठीक है, इफ यू रिमेंबर दैट, और आप देख रहे हो साथ के साथ, तो उनमें से जो चैनल हमने सेटअप के लिए, कंट्रोल के लिए यूज किए थे उसको मांगेगा ये बेस ट्रांससीवर स्टेशन से। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर वो सारा प्रोसेस चलता है भाई, ये इससे डील करेगा, ये फिर एमएससी को रिले करेगा, एमएससी देखेगा कि भाई जो तुम्हारा रिसीवर है एमएस2 है ना जिसको आप कॉल कर रहे हो, वो अभी अवेलेबल भी है कि नहीं, अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करेगा, तुम्हें चैनल देंगे, वो तो तुम्हारा बिजी है या बंद है। अगर ना बिजी है ना बंद है अवेलेबल है तो इसको बोल देगा कि भाई हाँ एक इसको चैनल प्रोवाइड करा दो सेटअप के लिए। ठीक है, चैनल दे दिया। अब वो क्या करेगा कि भाई इसको एक्चुअल कॉल करनी है, जो तुम्हें बोलना है ना आगे, मान लो कि हाय हेलो जो भी तुम्हारी बातें हैं, उसके लिए तो फिर सेटअप चैनल नहीं होता ना, उसके लिए क्या चलता है तुम्हारा एक्चुअल डेटा चैनल हम उसको बोलते हैं, या फिर इसके केस में ट्रैफिक चैनल बोलते हैं। तो ये वो डिटेल्स है जो समडे अगर आप इस फील्ड में और इस सब में जाना है आपको, देन यू विल गेट टू नो इतनी सारी बातें जो है। यहाँ आपको अभी इतना उस प्रोसेस की बात नहीं है, आपको नहीं चाहिए आई गेस। और ये जो एक्चुअल प्रोसेस है ये मैंने लिखा हुआ है, कॉलिंग प्रोसेस, पूरा एक दो स्लाइड है उसके ऊपर, वो आप पढ़ लीजिएगा। इट विल मेक सेंस टू, अगर आपको ये समझ आ गया। देखो आपको ध्यान हो अगर ना कि हमने मोबाइल सॉरी जो टेलीफोन नेटवर्क था उसके टाइम पे भी पढ़ा था कि जो ये लैंडलाइन फोन था ये किससे कनेक्टेड है तुम्हारा, एक केबल के जरिए, ये वायर की बात करी थी हम ना, तो ये वायर को हमने बोला था लोकल लूप, फिर ये सेंट्रल ऑफिस सीओ से कनेक्ट है। तो जैसे वो सीओ से कनेक्टेड था, मोबाइल किससे कनेक्टेड आपके बीटीएस से, टावर से। ठीक है, फिर वो आपके किससे, टेंडम ऑफिस से कनेक्टेड था, ये किससे कनेक्टेड है बीएससी से। फिर वो किससे आपके स्विचिंग ऑफिस से कनेक्टेड था, ये किससे है एमएससी से। तो फिर आगे ये स्विचिंग ऑफिस एक उसके लिए रीजन के लिए हुआ, ऐसे ही आपके अलग अलग फिर स्विचिंग ऑफिसेज है ये भी कनेक्टेड होते हैं, ऐसे ही अलग अलग एमएससीज होती हैं ये भी कनेक्टेड होती है। तो वैसा ही एक सेटअप होता है तुम्हारा लैंडलाइन फोन के जो वायर्ड नेटवर्क के लिए, ऐसा ही तुम्हारा सेलुलर फोन का जो वायरलेस नेटवर्क है उसके लिए। तो ऐसे ही कंट्रोल चैनल और डेटा चैनल उसमें होते हैं, ऐसे ही कंट्रोल चैनल डेटा चैनल उसको ट्रैफिक चैनल बोलते हैं, यहाँ पे होते हैं। ये प्रोसेस बताना मेरा थोड़ा सा आइडिया आपको देने की कोशिश थी। आई होप कि वी आर सक्सेसफुल इन दैट। तो ये वही बात है, देखो एमएससी डिसाइड कर देगा फिर तुम्हें भाई इंटरनेट चलाना है तो डेटा की तरफ भेज देगा, डेटा नेटवर्क की तरफ, इंटरनेट की तरफ, या फिर कॉल करनी है तो उधर तुम्हारे उस हिसाब से बीटीएस को भेजेगा। और अगर तुम लैंडलाइन कॉल करना चाह रहे हो तो फिर बीटीएस की जगह किसको भेजा जाएगा, सीओ को, जो सेंट्रल ऑफिस था, जिससे आगे लोकल लूप के थ्रू लोकल लूप के जरिए वो फिर लैंडलाइन फोन जुड़ा है। ठीक है, ये वो सेल्स है, मैंने बताया जितना एरिया होगा वहां पे उस एरिया के हिसाब से फिर तुम्हारे सेल्स बनेंगे। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा सेल के बारे में स्लाइड में भी है वो बताऊंगा। चलो इतना ही है फिलहाल इतने पार्ट के लिए। ये देखिए जी सेल क्या है, ये वही फिर जो अभी तक हमने बात करी है उसी को डिस्कस किया है। आप देखोगे नोट दैट सेल साइज इज नॉट फिक्स्ड, डिपेंड मेजरली ऑन द पॉपुलेशन। जैसे अभी ना हम कुरुक्षेत्र में थे, तो वहां पे गीता जयंती का फंक्शन था, बड़ी क्राउड होती है भाई, कुरुक्षेत्र में इतनी कभी नहीं होती गीता जयंती के टाइम पे जितनी होती है।
सो वहां पे फिर देखो, नॉर्मल सेल तो ठीक है, नॉर्मल ट्रैफिक के लिए वो टावर और वो सब है, लेकिन उस टाइम पे जो बाहर से, पूरे हरियाणा से और बाहर से भी जो पूरे एंटायर इंडिया से लोग आते हैं, तो वो भी कॉलिंग करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो फिर भाई नॉर्मल वहां के लोगों का क्या होगा, ठीक है, या फिर जो बाहर से आए हैं उनको कनेक्शन नहीं मिलेगा। उस टाइम पे फिर तुम्हारे वर्चुअल, या बोलो फिर एक्स्ट्रा, ये जो स्विचिंग सेंटर नहीं बोलेंगे, बेस स्टेशन लगाए जाते हैं टेम्पररी, उस 15-20 दिन, महीने भर के लिए, फिर वो हटा लिए जाते हैं। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स कि जो सेल साइज है वो आपका, और सेल के अंदर जो बीएस है वो भी मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, फिक्स है या फिर आपके पोर्टेबल हैं, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था। तो अगर नंबर ऑफ यूजर एक एरिया, जैसे आप देखोगे कि छोटे कस्बे हैं वहां पे टावर कम मिलेंगे, लेकिन आप दिल्ली जैसे सिटीज की बात करो, आपको थोड़े थोड़े एरिया में बहुत सारे टावर मिल जाएंगे। ठीक है, बिकॉज वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जो पर स्क्वायर मीटर क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, वहां पे वो लोग ज्यादा होते हैं, इस वजह से आपके सेल्स ज्यादा बनाने पड़ते हैं, सेल्स ज्यादा है तो आपके टावर या बीएस या बीटीएस ज्यादा होते हैं। दैट इज द आइडिया। ओके।